जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी के पोर्शन में आपको 20 में से 20, कंप्यूटर और हिंदी और क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें से आपको 20 में से 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे। हाँ, रीजनिंग में क्यों नहीं नाम ले रहा, क्योंकि उसमें 2-4 नंबर 1-2 नंबर ऐसे टिपिकल सवाल पूछ लेता है कि जिससे कि तोते उड़ जाते हैं। तो देख लीजिए, आपके बिल्कुल फ्रेश नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिंदी के, जिसमें से आप अपने आप को जांच लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम कितने पानी में, क्योंकि परचेस कर रखे हैं आपने बहुत लोगों के कोर्स, देख लीजिए कि उन कोर्स का कोई फायदा भी हो रहा है या हवाबाजी चल रही है, पैसे ही बर्बाद कर रहे हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है और किस तरह का क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मुझे 2 सेर चावल दे दो, इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन सा होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए विशेषण होता है। कौन कौन से ऑप्शन देख लीजिएगा? जातिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा होगा? मुझे 2 सेर चावल दे दो, ये परिणाम बता रहा है, तो परिमाण विशेषण यहां पर हो जाएगा। ये 2 तरह का होता है, एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चितवाचक। मतलब जहां पर क्वांटिटी निश्चित ही हो कि 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 4 किलो, इस तरह से, वहां पर आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। जहां पर आपका निश्चित ही ना हो, वहां पर आपका ये हो जाएगा। व्यक्तिगत वाचक कौन सा होता है? तो व्यक्तिगत वाचक होता है जो जैसे राम है या एक कुरान हो गया, गीता हो गई, बाइबल हो गया, वो व्यक्तिगत हो गया। और जातिवाचक हो जाते हैं जैसे नदियां तो हर तरह की नदी, गंगा, यमुना, सतलज, वो सारी की सारी उसमें आती हैं। गुणवाचक कौन से हो गए? गुणवाचक हो गए जिससे कि जिसके गुण का पता चले कि आप क्या हो, आप बुद्धिमत्ता हो, आप काले हो, आप पीले हो, तो जिससे गुण चले। ये हो गया। यहाँ पर 2 सेर की बात चल रही चावलों की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिद और मकसद के साथ आप किसी भी इरादे को सफलता में बदल सकते हैं। कहाँ क्या कर सकते हैं? सफलता में बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिद और मकसद के साथ आप किसी को इरादे को विफलता, असफलता या उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, तो सीधे सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर होगा आपका सफलता में बदल सकते हो। विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो विदुषी का क्या होता है? देखिए, विदुषी का हो जाएगा पुल्लिंग, क्या होगा? विद्वान। विदुषी का क्या हो जाएगा? विद्वान। ठीक है, इसका क्या होगा? विद्वान। आयुष्मान का क्या हो जाएगा? आयुष्मती। क्या होगा इसका हो जाएगा आयुष्मती। उसके बाद बलवान का क्या हो जाएगा? बलमती। इसका क्या होगा? पुल्लिंग बलमती। विदुर का क्या होगा? विदुर होता है और इसका होगा आपका विधवा। क्या होगा इसका विधवा होगा। तो विदुषी का हो जाएगा आपका विद्वान। सही बरतनी वाला शब्द क्या है? इसमें सही बरतनी वाला शब्द बताना है। निर्दय, व्यापार, महात्म्य और भिक्षुक। तो इसका जो होगा सबसे सही होगा महात्म्य। निर्दय किस तरह से लिखा जाता है? निर्दय, ये हो जाएगा निर्दय। व्यापार में देखिए पेट चिरा हुआ है, ये हो जाएगा व्यापार। ठीक है, व्यापार ये हो गया। ये हो जाएगा भिक्षु, ये आपका भिक्षु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो कमल शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। इनमें से काक, राजीव, विष्णुप्रिया, बनप्रिया। काक किसको बोलते हैं? कोए को बोलते हैं, ये हो गया कोआ। राजीव, हाँ, राजीव का क्या होता है? राजीव कमल को ही बोलते हैं, इसका पंकज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, अंबुज अंबोज हो जाएगा। तो विष्णुप्रिया किसको बोलते हैं? ये लक्ष्मी जी को बोलते हैं, या इंदिरा भी बोलते हैं इनको। और बनप्रिया किसको बोलते हैं? कोयल को बोलते हैं, कोकिला, कोयल को बोलते हैं बनप्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव। लौकिक शब्द का विलोम क्या होगा? लौकिक मतलब इसी लोक से, इसी संसार, सांसारिक होता है, इसी संसार से संबंध रखने वाला, रहने वाला। लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पारलौकिक, मतलब इस संसार से, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक से, तो ये नहीं होगा। लोकजन्य, ये नहीं होगा। अलौकिक कोई शब्द नहीं होता, तो बचा कौन सा? अलौकिक। अलौकिक, ठीक है। लौकिक इस संबंध रखने वाला, और क्या हो गया? अलौकिक। ठीक है, इसमें से शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होता है? स्वीकृत।
अप्रूवल क्या होता है, स्वीकृति, मतलब अप्रूवल भी होता है कि भाई स्वीकृति मिल गई, किसी चीज़ का अप्रूवल मिल गया है। तो ये नहीं, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, तो ये होता किस तरह से है, स्वीकृति, स्वीकृति इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, स्वीकृति इस तरह से। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है, सूखा नहीं होगा, सुनहरा, ऊपरी नहीं होगा, तो कौन सा बचा, बल्कि, कौन सा बचा इसका, बल्कि, कौन सा होगा, बल्कि, बल्कि। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समाज व्यक्तियों के क्या होगा, डैश है, संबंधों की एक व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों के पारस्परिक, निजी, लोगों, रिश्तों, तो ये होगा पारस्परिक, यहां पर क्या आ जाएगा, पारस्परिक संबंधों का, क्या होता है, पारस्परिक संबंधों का। निजी होता है व्यक्तिगत, लोगों का नहीं होगा, रिश्तों का नहीं होगा, यहां पर आ जाएगा आपका पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी का चुनाव कीजिए। आगामी सोमवार, ये क्या है, आपका ए है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है तो डी को आप चुन सकते हैं। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें आगामी सोमवार में है से परीक्षा शुरू या कोई त्रुटि नहीं है, तो क्या होगा, आगामी सोमवार। इसमें त्रुटि है, क्यों होती, ये आगामी नहीं होता, आगामी होता है, आगामी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने आपके राइट आंसर गए हैं उसका जवाब मुझे देके जाएंगे, कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं वहां पर डलवा दूंगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, जिसने प्रतिष्ठा पाली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो प्रतिष्ठा पाली हो, लब्ध, इसमें लिखे लब्ध, प्रतिष्ठ, लब्ध, प्रतिष्ठान, लब्ध। तो लब्ध माने क्या होता है, देखिए लब्ध माने होता है पा लेना, लब्ध माने क्या होता है, पा लेना, ठीक है, पा लेना। और प्रतिष्ठान का क्या होता है, प्रतिष्ठा का होता है सम्मान, ठीक है, किसका क्या होता है, सम्मान होता है। तो लब्ध प्रतिष्ठा ये भी नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठावान ये भी नहीं होगा। जिसने प्रतिष्ठा पा ली हो, लब्ध प्रतिष्ठ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा, इच्छा का मतलब क्या होता है, इच्छा का होता है किसी चीज की आस रखना, जिज्ञासा रखना, मतलब इच्छा, मतलब कि मेरी यार ये इच्छा है, आपकी इच्छा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने की, एएसआई स्टेनो बनने की, तो इच्छा मतलब आपकी कोई, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनचाहा नहीं होगा, ऐसण नहीं होगा, चाहत नहीं होगा, इच्छा का अनिच्छा, इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा। विदुषी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। विदुषी का मैंने पहले भी बोला था क्या होता है, विद्वान होता है, क्या होता है इसका, विद्वान, इसका अर्थ होता है विद्वान। तो कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, उसको क्या बोलते हैं, जो अपना हित अहित सोचे उसको बोलते हैं विवेक, उसको विवेक बोलते हैं। अपनी जगह से अलग किया गया विस्थापन, जिसको अपनी जगह से हटा दिया उसको क्या बोलते हैं कि यार इसका विस्थापन कर दो यहां से। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी उसको विदुषी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विदुषी, क्या बोलते हैं इसको, विदुषी बोलते हैं। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर विकार आ गया हो, विकृत, क्या बोलते हैं इसको, विकृत मानसिकता का है ये, इसको क्या बोलते हैं, विकृत बोलते हैं, कि ये विकृत मानसिकता का है, इसके अंदर कोई विकार आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। खदयोद, खदयोद का क्या होता है, पर्यायवाची, खरगोश नहीं होगा, पक्षी नहीं है, हिरन नहीं है, जुगनू इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका, जुगनू राइट आंसर हो जाएगा।
अंधाधुंध मारना काटना किस मुहावरे का अर्थ है? अंधाधुंध जैसे वो चल रही थी एनिमल में, रणवीर सिंह अंधाधुंध मार काट मचा रहा था, वही सीन है कि खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का क्या होता है कि जैसे मुहावरे का अर्थ होता है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है और चार लोग लफंडर जो हैं, चार दोस्त जो हैं अपनी आपस में ही खिचड़ी पका रहे हैं, तो इसका ये तो होगा नहीं। खिचड़ी पकाना मारकाट से संबंध हो ही ना। खिचड़ी पकाना मतलब चार लड़के अपने ही धुन में हैं और वो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। खीरे ककड़ी की तरह काटना, हाँ खीरे ककड़ी की तरह काटना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, खीरे ककड़ी की तरह काटना। खुदा खुदा करके का अर्थ होता है कि यार जैसे तैसे करके आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में नौकरी ले ली, एएसआई स्टेनो बन गए। खुदा करके होता है जैसे तैसे करके किसी काम को पा लेना। खुशामदी टट्टू क्या होते हैं? ये होते हैं चापलूस। आप कहीं भी देखेंगे दो चार आपको चापलूस जो तेल मालिश करने वाले होते हैं वो मिल ही जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमात से करामात का अर्थ है, जमात से करामात का अर्थ क्या है? जमात में रहने वाले लोग खराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। तो जमात में क्या होता है? इसका राइट आंसर जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, नहीं होगा, कोई तुक ही नहीं बन रहा है। जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, नहीं है। जमात को तो अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में माना जाता है, तो साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, आपका सी भी गलत है। एकता, ये वाला फिर से बचा, एकता में शक्ति होती है, तो एकता में शक्ति होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार में कौन सी संख्या है बताना, संज्ञा बताना है, हथियार में कौन सी संज्ञा है। तो मैंने दो चीज बताई थी, एक तो हो गया आपका जातिवाचक, एक हो गया देखो गुणवाचक। क्या है? किसी के गुण की, जैसे आपके अंदर कुछ गुण होगा, आपके अंदर कुछ गुण होगा तो गुणवाचक हो, जिससे कि जिसका गुण के पता चलता हो तो गुणवाचक हो गया। तो हथियार में तो ऐसा कोई गुण हो नहीं रहा, तो ये आपका डायरेक्ट कट जाएगा। भाववाच्य क्या होता है कि जैसे आप अभी मैं जवान हूं लेकिन कल को बूढ़ा भी होऊंगा, तो ये बूढ़ापन जो है वो फिजिकली थोड़ी ना, वो भाव है, एक तरह का वो भाव है, तो भाववाच्य भी नहीं होगा। यहाँ पर बचे दो, एक व्यक्तिवाचक बच गया, एक आपका जातिवाचक बच गया। मैंने बताया व्यक्तिवाचक होता है जैसे नोवेल हो गया, जैसे आपका मान के चलिए कुरान हो गया, वो अपने में एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक की तरह से होगा, या गीता हो गई, या आप मान के चलिए राम हो गया, वो इंडिविजुअल हैं। लेकिन जहां पर तो व्यक्तिवाचक हो गया इंडिविजुअल, लेकिन हथियार थोड़ी ना है। हथियार क्या है? हथियार पूरे जितने भी औजार हैं उनकी सबकी बता रहा है कि यार एक हथियार है, उसमें सभी तरह के हथियार आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका? जातिवाचक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि नदियां, तो इसमें आपकी गंगा जी भी आ गई, उसके बाद जो यमुना या दूसरी नदियां जितनी भी आ गई, तो अगर स्पेसिफिक गंगा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक, जातिवाचक। लेकिन जब नदियों की बात होगी तो हो जाएगा ये आपका जातिवाचक हो जाएगा, ये आपका नदी जो हो जाएगा वो जातिवाचक, और ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। आम आदमी लोग निराशा में डूब जा रहा है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि बचाना है, ए है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी। आम आदमी लोग निराशा में डूब जा रहा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है? आम आदमी, यहां पे क्या है? आम आदमी लोग। तो जब आम आदमी की बात होगी तो लोग यहां पर नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन में ही आपका त्रुटि है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मृगराज का उचित पर्याय क्या है? पर्यायवाची बताना है मृगराज का। तो मृगराज का अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे ना तो मृग का क्या होता है? हिरण लग रहा होगा आपको, लेकिन हिरण इसका मेरे भाई नहीं है, शिव नहीं है, शैल नहीं है, इसका होगा शेर। मृग का क्या हो जाएगा? मृगराज का हो जाएगा आपका शेर। इसका केसरी भी होता है, वनराज भी होता है, तो देख लीजिएगा मृगराज के क्या होता है? शेर, केसरी। और इसके दूसरे जो पर्यायवाची होते हैं वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे। 20 में से कितने सही हुए हैं एक बार वो भी बता के जाइए, जिससे कि पता चले कि आपका क्या स्कोर चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, प्रचर अल्प। प्रचर मतलब होता है कि बहुमात्रा में, अल्प मान ले छोटे मात्रा मतलब सही बैठ रहा है इनका भी। कनिष्ठ जेठ
ये भी ठीक है, कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा, ठीक है। कटु मुलायम, कटु मुलायम, क्या ये सही बैठ रहा है? कटु माने क्या होता है? तीखा, मतलब जो एक होता है कटु, मतलब कैसे बताएं कि कटु होता है, आपको जैसे मुंह पे कोई चीज बोल दी कि कटु बोलता है यार बहुत ज्यादा, ये तीखा बोलता है, या वो कड़वा बोलता है, कटु का कड़वा भी होता है। और मुलायम का क्या हो गया? मुलायम का होता है कठोर, ठीक है। इसका मृदुल होता है, कटु का मृदुल, इसका मृदुल, कटु का मृदुल, मुलायम का कठोर। तो आपका कटु मुलायम ये जो नहीं है ये नहीं बनेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। कुटिल सरल, कुटिल होता है जटिल टाइप का होता है कि यार कठिन है बहुत ज़्यादा, सरल आपका बिल्कुल सिंपल टाइप में होता है। तो ये 20 क्वेश्चन हिंदी के आपके मैं लेके आया था, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे थे आपको। मुझे आशा है कि आपने लास्ट तक देखा है, आप संजीदगी से इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप चाहते हैं कि बीएसएफ एएसआई स्टेनो या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बने। 20 में से कितने नंबर गए हैं दूसरी तरह से भी मैं लाता रहूँगा। तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर के और हिंदी के मॉक या प्रीवियस के क्वेश्चन या मैराथन मिल जाएंगी, जिससे कि आपको एक आइडिया पड़ जाएगा। 150-150 की वीडियो है, वो देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का, वो मैं PDF वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।